पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट आया, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला के क्या तहकीक और तफ्तीश की है? पैसा तो उनके अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड्स खरीदे गए। आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया आपने? आप ये बताएं कि क्या जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त, क्या आपने उसकी भी तहकीक की? क्या आपने उसको भी अपने फैसले में शामिल किया, या आपको सिर्फ इमरान खान नजर आया था जिसका इसमें कोई किरदार ही नहीं था? सो मैं ये समझता हूं कि ये वो नकाइस हैं जो इस फैसले में मौजूद हैं, और ये जब हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल आपके सामने आएंगी। कल ये सब चीजें जो है हायर कोर्ट में चैलेंज होंगी। हम तो सिर्फ ये कहेंगे ये फैसला जो है ये कलैप्स है, मैं बार बार कहूंगा कलैप्स है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। वो लोग जिन्होंने सरे महल बनाया, वो लोग जिसने एवनफील्ड बनाया, वो लोग हुकूमतों में बिठा दिए गए, और वो शख्स जिसने दीनी और रूहानी तालीम के हवाले से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको तुम सजा सुना देते हो। यानी कि करप्शन करना, करप्शन करके बड़े बड़े महल बनाना, ये सिस्टम को एक्सेप्ट है, मगर एक ट्रस्ट बना के मुफ्त दीनी तालीम देने के लिए एक इदारा बनाना यह कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया पागल है, लोग अंधे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग महसूस नहीं करते हैं, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? इस मुल्क का बच्चा बच्चा रिएक्ट करेगा, एक एक शख्स जो है इस पे बात करेगा, और इसको बिल्कुल हम जो है वो डाइल्यूट नहीं होने देंगे, इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। यहां पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये करप्ट लोग जो कि खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक घर खरीदा गया और ये स्टोरी चली तो वहां से चली, ये अपनी करप्शन जो है वो उसको इसमें दबाना चाहते हैं कि ये चीजें सामने ना आ जाए। ऐसे नहीं होगा, ये कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जैसे इस कौम ने तुम लोगों को 8 फरवरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। फस्ताइयत और जबर के बावजूद भी, बदमाशी के बावजूद भी, जिस पाकिस्तानी में जितनी हिम्मत थी, जितना हौसला था, किसी ने छुप के, किसी ने बाहर निकल के, किसी ने घरों में चीजें अरेंज की हैं, कोई प्रोसेशन निकाल सका तो निकाला, किसी ने हमारे पोलिंग पे हमारे लोगों के पास मैं पंजाब की बात भी कर लेता हूं, जा सके तो गए, ना जा सके तो दूसरों से पर्चियां, मगर अपनी राय का इजहार नहीं रोक सके तुम लोग, और तुम लोगों को फिर इलेक्शन चुराना पड़ा। सो लोगों ने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। दोबारा कहता हूं, इसको स्याह समझते हैं, और हम अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयां भी करेंगे, और जो लाएअमल है एहतजाज के हवाले से, उसका भी जनरल सेक्रेटरी जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में, उसके भी लाएअमल पे वो बात करेंगे। देखें, मैं आपको पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि ऑब्वियसली जब मेरे कायद को इस तरीके से सजा दी जाएगी, ना हक सजा दी जाएगी, तो उसमें बैड टेस्ट डेवलप होगा। हम ऐसे लोगों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा जाती हैसियत में, जिन लोगों ने मेरे कायद को इस तरीके से ना हक सजा दिलवाई है। ये इंश्योर किया है कि इस मुल्क में अगर कोई सियासी तौर पे उनको रुकावट दे के खड़ा है, या उनको चैलेंज कर रहा है, या स्टेटस को की कुव्वतों को चैलेंज कर रहा है, तो जिसको खत्म करना चाहते हैं, मैं जाती हैसियत में उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। यस, बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, मगर इस सजा से चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि ये इसको इफेक्ट जरूर करेगा, मगर डिसरप्ट वाली बात तो अब करने की जरूरत है नहीं। इसलिए नहीं कि आपने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, उसके बाद जितनी को उम्मीद को लोगों को मुज़ाकरात की रह गई है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। बात फिर कमीशन पे खड़ी है। खान साहब ने कहा था अगर वो चीजें बन जाती हैं तो बैड टेस्ट डेवलप होने के बावजूद उन चीजों को आप जारी रखें। अगर करप्शन में कोई पकड़ा जाता या पकड़ा गया है, तो मैं नहीं समझता कि वो चीज गलत थी, मगर अगर नाहक किसी को सजा हो, अगर उन्हें नाहक सजा हुई होती तो मैं उसको भी कंडेम करता। हमारे यहाँ नाहक सजा दी गई है, हमारे यहाँ एक तालीमी इदारा बनाने पे सजा दी गई है। किस चीज को कहां से पकड़ा और कहां पे जोड़ दिया, ना किसी का लेना ना किसी का देना, उन्होंने पैसे खाए। देखें ये कौन लोग हैं, आई मस्ट से, ये वही लोग हैं एवनफील्ड और सरे महल वाले, जिनके
اگر سپریم کورٹ میں آپ اکاؤنٹس دیکھیں تو کوئی دہی بھلے والا نکل آتا ہے, کوئی بیکری والا نکل آتا ہے, اربوں کروڑوں روپے اس قسم کے فنڈز, وہ جو جعلی اکاؤنٹس تھے 60 آپ کو یاد ہوگا, ملازموں کے نام, ریڈی والوں کے نام, دہی بھلے والوں کے نام, یہ وہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ناحق ہوا ہے, اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر یہ اسی سسٹم کے بینیفیشری بن کے ان کو اس طرح کا کنڈکٹ اختیار کرنا چاہیے تھا. پھر تو ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. اگر ان کے ساتھ ناحق ہوا تھا تو ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے تھا, اور پھر ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ یہ ناحق اس ملک میں اور کسی کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. مگر کیونکہ یہ کرپٹ تھے, ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا, اسی لیے سسٹم کے ساتھ مل کے اس کے بینیفیشری ہوئے, انسٹال ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جو ہے اس ملک سے ختم کر دیں. مگر میں ان کو بتا دوں کہ عمران خان سے جان چھڑانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. مذہب کارڈ کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے یا ہم پہ یہ الزام کیوں لگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی قسم کا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری زندگیوں میں مذہب جو ہے وہ موجود ہے, ہر طریقے سے موجود ہے, ہر اینگل سے موجود ہے. اگر ہم کوئی چیز اپنے مذہب کی, اپنے دین کی روشنی میں کرتے ہیں یا کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اگر اسے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی کارڈ ہے تو وہ اس کو خود جسٹیفائی کر سکتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں. اس ملک میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں, آلریڈی موجود ہیں, مگر خان صاحب نے اسپرچویلٹی کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے ایک ادارہ بنانے کا ان کا خواب تھا. وہ اس کے لیے آگے چل رہے تھے اور اس کو فری آف کاسٹ آگے لے کے چل رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فورفیٹ کیا گیا ہے, جو عدالت کا جو حکم میں نے ابھی پڑھا ہے, تو یہ جس طریقے سے باقی سرکاری ادارے چلا رہے ہیں اس طریقے سے یہ چلانا چاہتے ہیں. آبویسلی یہ بھی چیلنج ہوگا کہ جن لوگوں کا یہ برین چائلڈ ہے اور جن لوگوں کا یہ ویژن ہے, ہر ٹرسٹ ہیز اے ویژن, اور وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس ویژن کے مطابق چلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت موجود ہے, جو ان کے انسٹالڈ لوگ ہیں, ان کا ویژن جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ القاعدہ کو بہتر چلا سکیں. اٹ ول گو انٹو دی کورٹ اینڈ یہ اٹ ول بی گون, یہ نہیں رہے گا.